महबूब जफर का एक शानदार शेर है कि हमें तो अहले सियासत ने यह बताया है कि किसी की तीर किसी की कमान में रखना। बीते कल झारखंड में तीर कमान वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दो दमदार प्रत्याशियों को चुनावी जंग में उतारने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। झामुमो ने राजमहल और सिंहभूम में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 24 का चुनाव पार्टी के लिए बस औपचारिकता भर नहीं है। झामुमो की तरफ से राजमहल में जिस प्रत्याशी के नाम का अनुमान लगभग सभी को था, उन्हीं को पार्टी ने टिकट भी दिया है। यहां से भाजपा के ताला मरांडी को टक्कर देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दुर्जे सिपाही विजय हांसदा पर ही बाजी खेली है। लेकिन सिंहभूम से पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, उनके नाम को लेकर संभवतः किसी ने भी नहीं सोचा था। वो नाम है हेमंत कैबिनेट में मंत्री रही और वर्तमान में मनोहरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जोबा मांझी का। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि सिंहभूम सीट से इस बार भाजपा और झामुमो दोनों की तरफ से दमदार महिला प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है और दोनों महिलाएं अपने क्षेत्र में बेहद मजबूत पकड़ रखती हैं। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। सिंहभूम संसदीय सीट पर विधानसभा के हिसाब से देखें तो यहां झामुमो को बढ़त है, लेकिन लोकसभा में गीता कोड़ा का यहां कोई सानी नहीं। तो फिर किसके खाते में जा सकती है सिंहभूम की सीट और किसका पलड़ा हो सकता है भारी? क्या कोल्हान के टाइगर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंहभूम में कर सकते हैं कोई खेल, या फिर मधु कोड़ा का ही कायम रहेगा जलवा? बताते हैं आपको सिंहभूम सीट पर पूरा सियासी समीकरण और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि मोदी की आंधी में जब बड़ी बड़ी पार्टी के नेता क्लीन बोल्ड हुए, तब संसद में झामुमो की पहुंच को बरकरार रखने वाली पार्टी के इकलौते सांसद विजय हांसदा पर सोरेन परिवार ने आखिर क्यों तीसरी बार भी अपना दांव लगाया है। तो फिर शुरू करते हैं झारखंड के दो बेहद ही महत्वपूर्ण व चर्चित सीटों का तथ्यपरक विश्लेषण, तथ्यों, आंकड़ों और आकलन के साथ। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला पॉलिटिकल प्रोग्राम, जिसका नाम है सियासी कहानी। झारखंड में लोकसभा का सबसे पहला चुनाव 13 मई को होना है। इस दिन राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे: पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। इन 4 सीटों में से सिर्फ सिंहभूम ही इकलौती एसटी रिजर्व सीट थी जहां अब तक इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। आप जानते हैं कि पहले यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद झामुमो ने इस सीट पर अपना दावा किया और शायद इसलिए यहां प्रत्याशी की घोषणा में इतना वक्त लग गया। कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से दीपक बिरुवा, दशरथ गगराई या सुखदेव उरांव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन झामुमो ने जोबा मांझी को टिकट देकर पार्टी के कैडर तक को अचंभे में डाल दिया है। आप जानते हैं कि जोबा मांझी 5 बार विधायक रह चुकी हैं और 4 बार वे झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं। पिछले 5 सालों से वे राज्य सरकार में इकलौती महिला मंत्री रही हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर सिंहभूम संसदीय सीट में ही पड़ता है और वे कोल्हान की बड़ी नेताओं में भी गिनी जाती हैं। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इसी क्षेत्र से आते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंहभूम संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले सरायकेला विधानसभा से वर्तमान झामुमो विधायक हैं। झामुमो के हिसाब से सबसे अहम बात यहां यह है कि यहां की सिंहभूम की 6 विधानसभा की सीटों में से 5 पर, मसलन सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर और चक्रधरपुर पर झामुमो के विधायक विराजमान हैं और मात्र 1 सीट जगन्नाथपुर विधानसभा की सीट पर कांग्रेस के विधायक है। यानी सिंहभूम के कुल 6 विधानसभा सीटों में 5 पर झामुमो है और 1 पर कांग्रेस है। अब आइए सिंहभूम की वर्तमान सांसद गीता कोड़ा। गीता कोड़ा हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में नई आई हैं। भाजपा ने गीता कोड़ा को सिंहभूम सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है।
कहा तो यह भी जाता है कि गीता कोड़ा को पिछली बार 2019 के चुनाव जीतने में झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत लगाई थी। अपना कंधा लगाकर गीता कोड़ा को सिंहभूम से सांसद बनाया था, पर वो अब बात पुरानी हो चली है। बहरहाल सिंहभूम संसदीय सीट पर झामुमो के लिए एक और मजबूत स्थिति यहां यह है कि यहां 58% आदिवासी मतदाता हैं। यह संख्या राज्य की लगभग सीटों से अधिक है। हालांकि गीता कोड़ा भी आदिवासी हैं और आदिवासी मतदाताओं पर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन उनके भाजपा में जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहां यही कि क्या आदिवासी वोट उनके साथ यानी भाजपा में लामबंद होंगे? अगर जाएंगे भी तो कितने प्रतिशत जाएंगे? इधर उलगुलान यात्रा, हेमंत के जेल जाने का मुद्दा, चंपाई और जोबा मांझी के भाषण क्या उन्हें गीता कोड़ा के साथ जाने से रोक पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि सिंहभूम पर सब कुछ निर्भर करता है उन आदिवासी मतदाताओं पर जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस के बैनर तले गीता कोड़ा को वोट दिया था और अपना सांसद बनाया था। बहरहाल आपका आकलन क्या कहता है? क्या झामुमो उन मतदाताओं को रोक पाने में सक्षम होगी? क्या झामुमो की स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन हेमंत के जेल जाने के मुद्दे को प्रभावी आदिवासी वर्गों के बीच भुना पाएंगी? दरअसल सिंहभूम संसदीय सीट के पिछले 3 बार का इतिहास देखें तो 3 बार यहां सांसद बदले हैं, तीनों बार बदले हैं। 2009 में यहां से मधु कोड़ा निर्दलीय चुनाव जीते थे। फिर 2014 में भाजपा की तरफ से लक्ष्मण गिलुआ ने यहां जीत हासिल की और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर गीता कोड़ा को यहां से मैंडेट मिला था। इसलिए इतिहास के गर्भगृह से झांक कर देखें तो यहां से कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी अपनी जीतने को या अपनी जीत को लेकर पक्का दावा कतई नहीं कर सकता, नहीं तो छोड़िए कतई नहीं कर सकता। सिंहभूम में चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा दोनों बड़े नेता माने जाते हैं और हैं भी। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक तो हैं और एक तो पहले रहे हैं, और दोनों का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत अधिक रहा है और है भी। यानी पर्दे के पीछे इन दोनों की भी लड़ाई है और इसलिए इस चुनाव में कोल्हान के दोनों घाघ नेता अपनी उपस्थिति से चुनाव को दिलचस्प भी बनाएंगे। बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंहभूम में भाजपा का टेंशन बढ़ा सकते हैं और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और सिंहभूम के ही पूर्व सांसद मधु कोड़ा झामुमो का खेल भी उतना ही बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सिंहभूम सीट पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। आज से ठीक 33 दिन के बाद सिंहभूम में मतदान होंगे और यहां से झारखंड में चुनावी रण का आगाज हो जाएगा। सिंहभूम पर सबकी नजरें बरकरार रहेंगी, इस पर हमारी भी नजर बरकरार है। आपको यहां की पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। हमारे प्यारे दर्शकों, सिंहभूम संसदीय सीट को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है, जरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दक्षिण छोर सिंहभूम से अब हम सीधा चलते हैं झारखंड के उत्तरी छोर पर, यानी राजमहल सीट पर। यहां से भाजपा ने ताला मरांडी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। अब झामुमो ने अपने पुराने जिताऊ प्रत्याशी विजय हांसदा को ही रिपीट किया है। देखिए, झामुमो के लिहाज से राजमहल सबसे मजबूत, मुफीद और सबसे महत्वपूर्ण सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में इकलौती यही सीट है जिस पर पहले से इनके सांसद हैं और यह इकलौती सीट झामुमो या कहें कि इंडिया गठबंधन कभी नहीं हारना चाहेगी, इसलिए भी यह सीट मजबूत हो जाती है। राजमहल सीट पर झामुमो की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद जब बड़े बड़े देश के राजनेता अपने पारंपरिक सीट नहीं बचा पाए, तब झामुमो के नेता विजय हांसदा ने न सिर्फ 2014 में बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को यहां करारी शिकस्त दी थी। यह कहना अतिशयोक्ति भर नहीं होगी कि झामुमो के विजय हांसदा ने राजमहल सीट को तब के दौर में फतह किया जब शिबू सोरेन भी भाजपा की आंधी में अपनी पारंपरिक सीट दुमका से हार गए। आपको हम आंकड़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। इन 6 विधानसभा की सीटों में मात्र 1 सीट राजमहल भाजपा के पास है, जबकि मात्र 1 सीट पाकुड़ कांग्रेस के पास है और बाकी बचे 4 सीट बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर झामुमो की झोली में है। इन आंकड़ों से तो कम यह स्पष्ट है कि विपक्षी गठबंधन की राजमहल संसदीय सीट पर पकड़ जबरदस्त है। राजमहल सीट पर लगभग 30% आदिवासी मतदाता हैं और 33% मुसलमान। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, इन दोनों को मिला दें तो हो जाते हैं 63%।
इन 63% का 70% वोट भी अगर कोई पार्टी ले आती है तो चुनाव में वह जीत हासिल कर लेगी। आदिवासी मतदाताओं तक तो मामला ठीक ठाक लगता है, लेकिन भाजपा के लिए 33% मुस्लिम वोट परेशानी का सबब है। आदिवासियों में भी ईसाई मतदाता यहां 7% हैं। इसी कारण से झामुमो यानी विजय हांसदा के लिए यह प्लस पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि टक्कर नहीं है, टक्कर तो है बाबू भैया, और टक्कर जबरदस्त भी होगा। पर इस चुनावी टकराहट में विजय का ताला कौन खोलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम का स्टैंड क्या होगा, भाजपा के किन आला नेताओं का दौरा होगा, भाजपा हेमंत के जमीन प्रकरण को यानी घोटाले वाले प्रकरण को किस कदर भुनाएगी, साथ ही या घुसपैठ के मामले को तुल देकर भाजपा कितने वोटों का सेंधमारी करेगी। देखिए, देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि विजय हांसदा इन तमाम चुनौतियों का डटकर कैसे मुकाबला करते हैं। सनद रहे कि विजय हांसदा राजमहल से लगातार सांसद भी हैं, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी। अब कितनी होगी ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। देखिए, कई मामले हैं जिसको लेकर लगातार बात होती रही है, लेकिन इस बार राजमहल पर क्या होने जा रहा है इसको लेकर सबकी निगाहें अटकी हैं। बहरहाल, अगर ताला मरांडी आदिवासी वोटरों को एकमुश्त अपने पाले में करने में कामयाब होते हैं तो झामुमो के लिए रास्ता कठिन हो सकता है। ताला मरांडी कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और विजय हांसदा भी अब अपना प्रचार शुरू करेंगे। हालांकि राजमहल में चुनाव सबसे अंतिम चरण में यानी 1 जून को है। समय बहुत है, हर तरफ के समीकरण को भिड़ाया जा सकता है। इस बीच आप भी राजमहल पर अपनी नजर बरकरार रखिए, हम तो अपनी नजर बरकरार रखे ही हैं। दर्शकों, धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। संभव है कि कुछ दिनों में सभी सीटों पर हम साफ तस्वीर देख सकें कि किसके खिलाफ कौन प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा चल रही है और जनमत यात्रा के पहले पड़ाव में हमने गिरिडीह संसदीय सीट पर अपनी यात्रा, अपना प्रवास पूरा किया है और गिरिडीह के बाद अब हमारी यात्रा जो है वो धनबाद की तरफ कूच कर चुकी है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे हम धनबाद की सरजमीन से आपके लिए सिंहभूम और राजमहल का सियासी समीकरण लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत, हमारा ये परिश्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि सिंहभूम और राजमहल पर हमारा कुछ इनपुट थोड़ा कम रहा तो आप हमें हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।